ओम शांति। आज का हमारा विषय रिस्पेक्ट। हम सब ने ये सुना है, टू गिव रिस्पेक्ट इज़ टू टेक रिस्पेक्ट। सम्मान अगर हम लेना चाहते हैं, किसी से रिगार्ड रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, तो हमें वही रिगार्ड और रिस्पेक्ट दूसरे को देना पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं, हमने ये सुना है। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर अस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इल्यूजन क्या होता है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है हम इनसे बात अच्छे से करते हैं, हम इनको हर चीज़ के लिए पूछते हैं, या मे बी कोई डिसीजन लेने से पहले भी पूछते हैं। हम इनको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, इनका बहुत सत्कार करते हैं, मान रखते हैं। ये घर पे आते हैं तो इनको बहुत चीज़ों के लिए पूछते हैं, हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ, इतना रिस्पेक्ट करने के बाद भी ये हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, ये हमारी बातों को नहीं मानते, ये हमें अंडरस्टैंड नहीं करते। तो कई बार ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि फिर इसका मतलब हम भी क्यों रिस्पेक्ट करें। जब हमारी बातों को कोई नहीं मान रहा है, जब हमारी बातों को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो हमें रिस्पेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक इल्यूजन है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें इस इल्यूजन की गहराई तक लेके जाती है। सो टू नो दिस इल्यूजन, फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट। अगर हम सच में इस इल्यूजन को जानना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट का मतलब क्या है। रिस्पेक्ट या रिगार्ड देना किसी को भी, उसका मीनिंग है कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे उसकी पर्सनैलिटी कैसी भी है, चाहे उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार कैसा भी है, लेकिन जब भी वो व्यक्ति सामने से हमारे साथ कोई बात करता है, या वो हमारा कोई रिश्ता है, कोई हमसे वो बड़े हैं, लेकिन जब वो अपनी बात हमारे सामने रखते हैं तो उनकी बातों को सुनने के बाद हमारे मन में क्या होता है, सबसे पहली रिस्पेक्ट वहाँ पे जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, चेकिंग, कि जब भी हम उनकी बात सुनते हैं तो हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं। अगर हमारे मन में ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं इनको समझ ही नहीं आता कि ये बोल क्या रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जो रिजेक्ट कर देने वाली है, इस बात को तो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई तुक नहीं बनता है, ऐसी बातें हम अपने मन में बोलते हैं। तो मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन बाहर जब उनको रिस्पांस देते हैं तो बाहर रिस्पांस होता है, नहीं आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत मायने रखती है, हम आपका रिगार्ड रखते हैं, हम आपको मान सम्मान देते हैं। बाहर ये चल रहा होता है, बट अंदर ऐसा चल रहा होता है कि ये सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा, ये इनकी सजेशन तो कभी अच्छी होती ही नहीं है, ये पता नहीं क्या सोच के सजेशन देते हैं। सो अंदर एक भावना पैदा हो रही है। ऐसी भावना, अगर हम वो भावना उनको सामने बोल देंगे तो हमें पता है कि उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा। तो अंदर डिसरिस्पेक्टफुल वाली भावना है और बाहर जो है बड़ी रिस्पेक्ट वाली भावना है। तो अंदर की भावना और बाहर का भाव दोनों मिसमैच हो गया। तो इसका मतलब जो एक्चुअल भाव मेरे अंदर चल रहा है वो ये कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जज कर रही हूँ, या मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर रही हूँ। हमें अपना भाव चेक करना है। जैसे ही मैं उनकी बात को सुनती हूँ, उनकी सजेशन को सुनती हूँ, उनकी डायरेक्शन को सुनती हूँ, तो मेरे अंदर क्या होता है। अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव भाव आ रहा है, कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब समवेयर आई एम रिजेक्टिंग देयर ओपिनियन, और उनके ओपिनियन को रिजेक्ट करना ही एक तरह से डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। ये हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन हमें सही ना लगे, दिस इज़ पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि एथिकली उनका ओपिनियन उस सिचुएशन को सूट नहीं भी कर रहा हो और वो रॉन्ग लग रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उनके किसी भी ओपिनियन को जज करना या उनको रिजेक्ट कर देना, ये डिसरिगार्ड है, ये डिसरिस्पेक्ट है, ये उनके अस्तित्व के लिए एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। तो जब हम इस तरह की चीज़ करते हैं
तब उनके अंदर ये भावना आती है कि ये हमें रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम भी इनको रिस्पेक्ट नहीं करें। तो वो हमारी बातों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स एनर्जी हैं और एनर्जी कहीं ना कहीं आत्मा को महसूस हो जाती है, फील हो जाती है। इसलिए हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हमें भी समझें, हमें भी एक्नॉलेज करें। वो नहीं मिल पाता, क्योंकि दिल से हमने वो चीज़ नहीं की, इसलिए हम भी वो महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट मीन्स कि मे बी वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है उनका, मे बी एथिकली भी वो रॉन्ग हो सकता है, लेकिन उसको ग्रेसफुली मुझे कैसे हैंडल करना है। एक तो है मैं नेगेटिव क्रिएट करूँ, ये तो ऐसा सोचते रहते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं लगता है बात करने का, इनका तो ओपिनियन ही ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा होता है, ऐसा वो ये सोचते हैं, हमेशा उल्टा ओपिनियन देते हैं। ये सारे विचार नेगेटिव हैं, सारी भावनाएं नेगेटिव हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि कोई भी ओपिनियन है, लेट्स रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन बाय एक्सेप्टिंग दैट कि यस ये इनका ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत मुझे लग रहा है या ये गलत है भी, लेकिन ये इनका ओपिनियन है। मैं उसमें बहुत लंबी लंबी जजमेंट्स ना देने शुरू कर दूँ अपने मन में ही, हमें वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। हम वो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन अपने अंदर ले जाते हैं। तो यस इट्स देयर ओपिनियन और उनको ऐसा लगता है विच इज़ ओके, बट नाउ आई हैव टू कन्वे कि मुझे क्या लगता है। बात इतनी सी है बस, और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमारा अंदर और बाहर ही ना साफ चलेगा। लेकिन होता क्या है, बाहर हम उनको एक्नॉलेज करने की कोशिश करते हैं, अंदर हम ये सोचते हैं ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, ये पहले हाथ में ही रिजेक्शन। तो इसलिए वो रिजेक्शन के वाइब्स वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेप्ट देयर ओपिनियन कि यस ये इनका ओपिनियन हो सकता है, वेदर राइट और रॉन्ग, बट आई एक्सेप्ट कि ये ऐसा सोच सकते हैं। दूसरा, रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। तीसरा, नाउ कन्वे व्हाट यू वांट टू कन्वे। अगर आपको उनका ओपिनियन सही नहीं लग रहा है तो आप उनको कन्वे करिए कि मुझे थोड़ा सा लूप होल यहाँ लग रहा है या मेरा सोचने का नज़रिया ऐसा है, बट फर्स्टली हम एक्सेप्ट तो करें कि ये व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। So we need not to put so many labels or we need not to be very judgmental about that person. So हम पहले एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें उनके ओपिनियन को, और फिर जो एक्चुअल में हमें लगता है तो वो हम बोलें, हम उनको कन्वे करें। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इसलिए रिस्पेक्ट हम अगर अपने जीवन में चाहते हैं तो हमें रिस्पेक्ट को देना पड़ेगा। सो टू गिव रिस्पेक्ट इज़ टू टेक रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट अगर देंगे, सम्मान देंगे, तो हमें अपने आप सम्मान मिलेगा। अगर दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे तो वो भी हमें एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा बिहेवियर, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे भाव भावनाएं सब कुछ उन तक ट्रांसमिट होता है। सो इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है तो उसको भी ग्रेसफुली कैसे हैंडल करना है। तो हमारा अंदर और बाहर सेम होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई बात ऐसी है जो हमें लगता है बाहर नहीं, अगर हम बाहर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी या उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, तो मुझे अंदर भी वो बात क्यों सोचनी है। तो इसलिए अंदर बाहर सेम, और अंदर बाहर वही होना चाहिए जो कि अच्छा हो, जो कि शुभ हो, जो कि शुद्ध हो। तो ऐसे हम रिस्पेक्ट ले भी सकते हैं और रिस्पेक्ट दे भी सकते हैं। ओम शांति।